Okay class, now let's write the relation between alpha and beta. We are going to derive relation between alpha and beta. Okay na, so alpha and beta relation we need to derive. Okay, so how we will derive? See here, let's suppose I have one square and its side is, let's suppose, L at any temperature T, as we discussed previously also, at any temperature T1. Now temperature increases to, now temperature increases to T2. T2 हो गया, अब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया एंड T2 इज ग्रेटर देन T1 ऑब्वियसली. तो आपका इसमें कुछ लेंथ में इंक्रीमेंट आया, मान लो कितना आया, डेल्टा L. नाउ योर साइड ऑफ दैट स्क्वायर विल बिकम L प्लस डेल्टा L. ओके ना, सो दिस सिचुएशन इज एट एनी टेम्परेचर T2, दिस सिचुएशन एट एनी टेम्परेचर T1. देन व्हाट इज द इनिशियल एरिया? वी कैन राइट इनिशियल एरिया. So initial area A1 will be written as L square. What is the final area at any temperature T2? Final area A2 will be written as L plus delta L whole square. Correct only? Now we have one relation we studied, if you remember. So what is the change in area? Okay, we will find delta A also. Change in area. How much change in area is there? How we will find? That is A2 minus A1. How we can write? A2 is what? L plus delta L whole square minus A1 is what? L square. Here formula will open A square plus B square plus 2AB minus L square. Correct? So this minus L square and this plus L square will cancel out. Now class, this delta L is very very small. Very small means 0.012, 0.002. अरे भाई उसका स्क्वायर करूंगा तो और छोटा नंबर बन जाएगा, ऑलरेडी वो बहुत छोटा है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल स्क्वायर का और छोटा बन जाएगा. तो डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल, सो डेल्टा एल स्क्वायर वी कैन नेग्लेक्ट. सो डेल्टा एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत छोटा है. तो इसको भी हमने क्या कर दिया भाई, नेग्लेक्ट मार दिया. तो अगर इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो अपने पास डेल्टा ए चेंज इन एरिया कितना आ गया भाई, बोलो 2L डेल्टा L. 2L डेल्टा L is the delta A. Now what is the formula? Delta A is equal to beta A delta T. This formula only we read. Delta A is equal to beta A delta T. What is delta A? 2L delta L. What is beta? Beta is beta only. What is area? L. So area is L square. Area is what? L square into delta T. So this L and this L will cancel out. This delta T and this delta T will cancel out. So here what we left with means, here we remain with 2 is equal to beta into L. भाई delta A जो आपके पास आया, that is what? 2L delta L ही आया अपने पास. एंड बेसिकली अब यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ डेल्टा एल रह गया अपने पास. मेरे ख्याल से मैंने डेल्टा टी की जगह, सॉरी इधर अपने पास एक मिस्टेक हो गई. ये अपने पास है, दोबारा लिखते हैं इसको. ये अपने पास है डेल्टा ए हो गया 2L डेल्टा एल और बीटा ए हो गया L स्क्वायर इनटू डेल्टा टी. सो 1L विल कैंसल आउट. करेक्ट ओनली? सो इट विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई L डेल्टा T इज इक्वल टू बीटा. अब अगर आप क्लास आपको याद हो तो डेल्टा L अल्फा L डेल्टा T के बराबर था. अरे पढ़ा था ना, अरे हाँ कि ना, पढ़ा था ना कि डेल्टा L इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा L डेल्टा T. तो अल्फा किसके बराबर हो गया, डेल्टा L बाई L डेल्टा T के बराबर हो गया. तो दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा. तो भैया रिलेशन आया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2. अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2. इज इट क्लियर और नॉट? तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 रिलेशन आ गया. प्लीज इसको नोट करो क्लास, नोट इट अप. Okay, I think it is done. Note it down please fast. क्या भाई हो गया? चलो ये तो अभी अल्फा बीटा निकला है, अब अल्फा गामा भी निकालना है. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिराइव
relation between alpha and gamma, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा और गामा के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे देखो, ध्यान सुनो यहाँ पर। वही चीज है, अब क्यूब ले लो। व्हाट इज देयर, यू टेक क्यूब। लेट्स सपोज एट एनी टेम्परेचर T, at any temperature T1, its side is L. Now temperature increases to, now temperature increases to T2। तो अभी आपका जो क्यूब बड़ा हो गया भाई, अब उसकी साइड कितनी हो गई, बोलो भाई कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L हो गई, L प्लस डेल्टा L। तो हमने मान लो कुछ T2 ग्रेटर देन T1 है ऑब्वियसली यहाँ पर। तो अब इनिशियल वॉल्यूम लिखे, तो व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V initial is what, L cube, अरे क्यूब है ना भाई, L cube। What is the final volume? So final volume we have, V final is what, that is L plus delta L whole cube, L plus delta L whole cube। So what is the change in volume? Change in volume. What is the change in volume? So delta V is equal to what? V final minus V initial. What is V final? L plus delta L का whole cube minus V initial is what? L cube. Now what is the formula for A plus B whole cube? बोलो भाई, what is the formula for A plus B whole cube? That is A cube plus B cube plus 3 A square B plus 3 B square A minus L cube. So this L cube and L cube will cancel out. This is your what? Delta V. Now again, here delta L is very small. Again, like previous also we talked कि भैया जो डेल्टा L है वो बहुत छोटा है, तो उसका जो पावर स्क्वायर या पावर जो क्यूब करूंगा, that is again it is going to be very small. So as delta L is very small, here I will write delta L is very small. Delta L is very small, so delta L square and delta L cube we will neglect. If we will neglect this, if we will neglect, no, we cannot neglect this, we will neglect this. If 2 we will neglect, then what is the resultant result we will get? That is delta V is equal to 3L square delta L. This is the thing. So now we know that delta V is equal to gamma V delta T. This is we know. So delta V is 3L square into delta L is equal to gamma into V is L cube into delta T. So this L square, this cube will cancel out. So we left with 3 delta L is equal to gamma divided by L delta T. Oh, ये तो फिर से वही आ गया कि अल्फा किसके बराबर था अपना, अल्फा जो था that is equal to delta L by L delta T. तो that is what, that is 3 अल्फा। तो अल्फा किसके बराबर आया, गामा by 3। ओके सर, समझ आया कि भाई जो बीटा है that is अल्फा is equal to बीटा by 2 और अल्फा is equal to गामा by 3। तो भैया एक बहुत बढ़िया सा रिलेशन लिख सकते हैं कि अल्फा is equal to बीटा by 2 is equal to गामा by 3। very important relation। अल्फा is equal to बीटा by 2 is equal to gamma by 3। If I need to find the ratio alpha is to beta is to gamma, then what we can write? We can write like this, alpha is to, now beta we can write 2 alpha, so 2 alpha is to, gamma we can write as 3 alpha। 3 alpha is equal to alpha cancel out, then what is the ratio? 1 is to 2 is to 3, 1 is to 2 is to 3 we can write। Is it clear? So please remember this relation, alpha is equal to beta by 2 is equal to gamma by 3। Please note it down, this relation। हेलो बच्चों, तो अब हम आगे बात करेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन। मैं शायद दूसरे पेन से लिखता हूँ, बोर हो गया उससे लिख के, एक दूसरा पेन लेके आऊंगा। श्योर।
तो एक्सपेंशन एप्लीकेशन ऑफ expansion in solids, application of expansion in solids। तो देखो भाई एप्लीकेशन की अब बात करेंगे। तो पहली एप्लीकेशन मेरे पास क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन है बायमेटालिक स्ट्रिप। बायमेटालिक स्ट्रिप, ये बायमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है जरा इसको हमें समझना पड़ेगा। बायमेटालिक नाम से ही समझ में आ रहा है, बाय का मतलब क्या है, दो, मेटालिक मतलब मेटल, मतलब दो मेटल की स्ट्रिप है। दो मेटल की स्ट्रिप है, ऐसी स्ट्रिप है कि जैसे एक मेटल ये रहा, ओके, कोई ये मेटल है मेटल 1 और ये भाई कोई मेटल है मेटल 2, इस तरीके से अपनी कोई स्ट्रिप बनी हुई है, बायमेटालिक स्ट्रिप है अपने पास। अब क्या है कि आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। अब यहां पर एक बात आपको समझना है कि एक्चुअली इट इज गिवन टू यू कि जो मेटल 1 है जो उसका अल्फा है दैट इज 1 एंड फॉर मेटल 2 द अल्फा इज व्हाट, अल्फा 2। एंड इफ इट इज गिवन टू यू कि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, लेट्स सपोज मैंने केस लिया कि मेटल प्लेट 1 हैज अल्फा 1 व्हिच इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू व्हाट, अल्फा 2। तो अगर भाई अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 से, और मान लो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, नाउ टेम्परेचर इंक्रीजेस, नाउ टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब मान लो टेम्परेचर इंक्रीज किया, अरे भाई ये तो साथ साथ मेटल है, अब इससे पता लग रहा है इट इज अल्फा 1 एंड इट इज ग्रेटर, तो इसको एक्सपेंशन ज्यादा होना है, यस और नो, because delta L is depending on alpha L, delta L is equal to alpha L delta T। if alpha is more then obviously delta L also has to be more when length is constant। तो भाई इसको तो ज्यादा एक्सपैंड होना है इसके कंपैरिजन में। तो भाई अब ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो एक ही मेटल है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ज्यादा चला गया और ये थोड़ा कम रह गया, ऐसे ऊपर नीचे हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि एक प्लेट ऊपर चली गई एक प्लेट नीचे रह गई इस तरीके से, और फिर बोला कि हाँ यार ये ज्यादा एक्सपेंड हुआ ये कम एक्सपेंड हुआ, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों जुड़ी हुई है आपस में, करेक्ट ओनली। तो होगा क्या भाई, होगा क्या कि ये वाली प्लेट जिसका अल्फा ज्यादा है, ये हम क्या देखते हैं कि ये स्ट्रिप जो है ये अपने आप को फोल्ड कर लेती है, मतलब ये इस तरीके से आपकी फोल्ड हो जाएगी, आप समझो इस तरीके से, ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी आपकी बायमेटालिक स्ट्रिप, इस तरीके से बेंड हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आपकी बायमेटालिक स्ट्रिप क्या हो गई, बेंड हो गई। अच्छा तो किस साइड बेंड हुई, देखो इसका अल्फा कम था तो इसीलिए ये बेसिकली इधर बेंड हो गई, क्यों, क्योंकि ये आउटर रेडियस पे रहेगी तो ऑब्वियसली ये वाली जो लेंथ L2 है मेरे पास, ये वाली जो लेंथ L2 है मेरे पास, एक मिनट भाई आया तुम्हें, हाँ ये जो L2 है मेरे पास और L1 है, अगर दोनों को कंपेयर करो तो L2 ज्यादा है। तो बात तो सही है ना कि पहली वाली एक्सपेंशन ज्यादा हुई और दूसरे वाली एक्सपेंशन क्या हुई, कम हुई। तो बट वो इस तरीके से नहीं जा सकती, इसलिए क्या होता है वो बेंड हो जाता है। तो देखो किधर बेंड हो गया, जिसका अल्फा कम था उस साइड बेसिकली ये क्या हो गई, बेसिकली बेंड हो गई, क्योंकि अगर ये इनर रेडियस पे रहेगी, अगर ये आउटर रेडियस पे है जिसका अल्फा ज्यादा है तो दैट लेंथ विल बी मोर, सिंपल लॉजिकली वी कैन थिंक, ओके ना। सो लाइक दैट, इज इट क्लियर। तो जब भी हम बायमेटालिक स्ट्रिप में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वो क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। अच्छा बेंड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी या इस तरफ, ये डिपेंड करता है अल्फा वैल्यू के हिसाब से। अगर अल्फा वैल्यू जिधर ज्यादा है वो आउटर रेडियस की तरफ होगा, वो ग्रेटर रेडियस बनाएगा, सिंपल सा लॉजिक है, ओके। और इसमें और सब लोग, मान लो कि एक प्लेट थी आपकी, आप ऐसा सोचो ऐसी एक बायमेटालिक स्ट्रिप थी, इज इट क्लियर, दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। तो भाई हुआ क्या कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो भाई ये ऐसे बेंड हो गई, ये ऐसे बेंड हो गई, इस तरीके से बेंड हो गई आपकी, लाइक दिस, ये बेंड हो गई भाई आपकी। इनिशियल लेंथ मान लो L थी, अब ये ऐसे बेंड हो गई, इस तरीके से बेंड हो गई। तो अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो तो इनके लिए जो थीटा है दैट थीटा इज सेम, दैट थीटा इज व्हाट, दैट थीटा इज सेम, and this outer length means this length, which one, this length will become how much, this length initially it is L, so now it will become L2 will become L into 1 plus alpha 1
डेल्टा टी एंड दिस इनर वन आई एम डूइंग विद द डिफरेंट कलर। और ये जो भाई अपने पास ये अंदर वाली है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा 2 एंड दिस इज लेट्स सपोज रेडियस R1 average in between this, and here also let's suppose the radius is what R2, again average for this plate. Okay, then what we can say, if it is like this, then what we can say कि actually theta तो same है, तो theta will be written as arc length upon radius. What is arc length for this plate? L into 1 plus alpha 2 delta t. This is the arc length upon what is the radius R1. Similarly, theta is same for that one also. So we can write L into 1 plus alpha 1 delta t whole divided by what? R2. Like this we can write. Okay. So main thing is कि भाई कोई भी मेरे पास बायोमेटालिक स्ट्रिप है, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन दैट इट विल बेंड एंड हाउ इट विल बेंड मींस जिसका अल्फा ज्यादा है वो ग्रेटर रेडियस की तरफ होगा। बोलो क्लियर है बात? दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज बायोमेटालिक स्ट्रिप। प्लीज नोट इट डाउन। चलो भाई अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड एप्लीकेशन पर। तो चलो भाई अपनी सेकंड एप्लीकेशन पर बढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है मेरे पास? तो टाइम पीरियड दूसरा करा लेते हैं। सो टाइम पीरियड और टाइम लॉस और गेन, वी कैन से टाइम लॉस और गेन इन अ सिंपल पेंडुलम और इन अ पेंडुलम, इन अ सिंपल पेंडुलम, इन अ सिंपल पेंडुलम। ये अपने पास सेकंड एप्लीकेशन, टाइम लॉस और गेन इन अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब आप ऐसा सोचो कि आपने पेंडुलम हमने पढ़ा है कि भाई ये पेंडुलम है अपने पास, ऐसा पेंडुलम होता है कुछ इस टाइप का। ओके, तो अगर पेंडुलम इस टाइप का है तो इसका टाइम पीरियड भी अपने को पता है कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। पढ़ा हुआ है हमने, टाइम पीरियड हमने पढ़ा है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी रिटन एज t is equal to 2 pi root over what l by g. This is the time period. अब आप ये समझो कि अब ये नॉर्मल वायर नहीं है भाई, ये मेटल की वायर है। कैसी वायर है? मेटल की वायर है। ये आपके पास ये मेटल की वायर है ना? तो ये मेटल की वायर है। तो अगर मेटल की वायर है, अब अगर मेटल की वायर है तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो ऑब्वियसली इसकी जो है लेंथ है, जो मेटल की वायर है वो क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। जो मेटल की वायर है वो क्या करेगी? बेसिकली एक्सपैंड करेगी। और मेटल की वायर अगर एक्सपैंड करेगी तो भाई ऑब्वियस है कि लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, मतलब टाइम में कुछ चेंज आएगा। उसी की हम बात कर रहे हैं। दैट टाइम पीरियड ओनली वी नीड टू टॉक अबाउट हियर। ओके, सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय g। ठीक है, अब आप यहां पर समझो कि मान लो कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? चलो बोलो। अरे भाई इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? लेंथ ऑफ मेटालिक वायर इंक्रीज, लेंथ ऑफ मेटल वायर इंक्रीज। जो लेंथ है मेटल वायर की वो क्या हो जाएगी भाई? वो इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ ऑफ मेटल वायर इंक्रीज हो जाएगी। और अगर लेंथ ऑफ मेटल वायर इंक्रीज